हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये देखो, हस्बैंड जाने के बाद मेरा काम यहाँ से शुरू होता है। मैं बेडशीट की घड़ी कर रही हूँ और उसके उसके बाद क्या करूँगी, मैं ये जो बेडशीट बिछ रहा है ना, इसको अच्छे से साफ़ करके झटकार के इसको बिछाऊँगी मैं। तो ये काम मेरे हस्बैंड जाने के बाद होता है। और उधर ईशानी और आर्यन उधर दूसरे वाले रूम में हैं। तो ये मैं चादर को अच्छे से निकाल के चारों तरफ से इसको झटकार के, मतलब सारा जो भी इसमें डस्ट वगैरह होगी थोड़ा बहुत, तो ये सारे गद्दे पे से मैं रोज़ है ना ये ऐसे निकाल देती हूँ। क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत तो ये गद्दे के ऊपर भी आ ही जाता होगा। तो ये रोज़ ऐसे करके मैं झटकार के इस तरीके से बिछा देती हूँ। तो ये बेड को मेरे को थोड़ा सा खिसका के रोज़ चारों तरफ से चादर को ऐसे अंदर चलाना होता है, मतलब हाथों से चारों तरफ से मैं अंदर घुसा देती हूँ। देख रहे होंगे आप। तो ये सारे सल वगैरह निकाल के और सारे मैंने तकिए वगैरह ये सब रख दिए हैं। और ये चादर को, बेडशीट को मतलब मैं इधर रख दूँगी। फिर उसके बाद क्या है, मैं झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी, पूरे घर का ये झाड़ू निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर क्या है, डस्टिंग शुरू करूँगी मैं। क्योंकि अभी मैं इधर निकाल रही हूँ झाड़ू, उसके बाद इधर आ जाएंगे बच्चे। अभी मैंने उधर उनको बाहर भेज रखा है, बाहर वाले रूम में। तो बेड के नीचे से सब जगह से ये सारा मुझे ये झाड़ू निकाल लूँगी। और अंदर के रूम का निकालने के बाद मैं इधर बाहर आ गई हूँ किचन में। किचन वगैरह का भी निकाल के इधर वॉशिंग मशीन वगैरह की तरफ से सारा निकाल के, और मैंने सारे जो भी धुलने के कपड़े हैं ना वो सारे मशीन में डाल दिए हैं। अभी उसमें मशीन में पानी भर रहा है। ये मशीन के ऊपर और रखे हैं, ये भी अंदर रखे थे, ईशानी ने इधर उधर डाल दिए थे। तो अभी सारे डाल दूँगी मैं। तो पूरे घर का ही झाड़ू इसी तरीके से करती हूँ मैं, निकालती हूँ, मतलब रोज़ उनके जाने के बाद मेरा काम यही होता है। तो और गर्मी गर्मी बहुत भयंकर हो रही है आजकल, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है। तो झाड़ू निकालने के बाद क्या करती हूँ मैं, उसके बाद ये डस्टिंग शुरू कर देती हूँ। ये बेड वगैरह है ना, इस पर रोज़ धूल मिट्टी, पता नहीं हमारे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत आती है। रोज़ साफ़ करते हैं और रोज़ ही आ जाती है। तो ये देखो, ये रोज़ ये इसी तरीके से करती हूँ। और ये कांच भी क्या है कि बच्चे हाथ लगा देते हैं, तो फिर इस पर भी रोज़ निशान हो जाते हैं, मतलब हाथों के निशान भी हो जाते हैं। और धूल मिट्टी भी चेटी जाती है। तो ये रोज़ इसको, ड्रेसिंग के कांच को साफ़ करना, ये धूल मिट्टी चारों तरफ से, ये इसके ऊपर भी मतलब कुछ भी हो ही जाता है। तो ये सब क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। ये देखो। और ये इधर से पर्दे हटा के मैं ये इस खिड़की को भी साफ़ कर लेती हूँ। इसको भी हर 1-2 दिन में कर लेती हूँ। बेड वगैरह तो ये रोज़ ही करने होते हैं, बेड ड्रेसिंग। और ये खिड़की को क्या है, 1-2 दिन में साफ़ करना होता है। इसको भी, इस पर भी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो इसको खोल के पहले मैं बाहर से कर रही हूँ, फिर ये सारी मतलब है ना खोल के, और जो इसमें कांच लगे हुए हैं ना, ग्लास, उनको अंदर बाहर से, और जो इसमें किनोरे रहती है खिड़की में, जो ये बंद होती है ना चिटकनियाँ, इनके वहाँ पे भी बहुत धूल मिट्टी जमा होती है। और ये ऊपर ये कूलर का लगा हुआ है, डग वाला जो कूलर है ना, ऊपर से आ रहा है। क्योंकि इस रूम में क्या है, बिल्कुल भी ठंडाई नहीं रहती है। तो थोड़ी बहुत इससे ठंडाई रहती है, लेकिन अभी तो वो भी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या है, ये फ़ोटो फ्रेम है ना, जो भी फ़ोटो फ्रेम है सारे, उनको भी ये बीच बीच में साफ़ करना होता है। रोज़ तो नहीं करना होता है, लेकिन बीच बीच में तो क्या है, इन पे भी मुझे कपड़ा फेरना होता है। तो
ये सारे मैं कर रही हूँ। और ये इधर आर्यन का भी कर रही हूँ, जो मैंने ये बना रखा है फ़ोटो फ्रेम। तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा देती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं ये इसके जो अच्छे अच्छे फ़ोटो हैं, इसमें एक ही में मैंने बनवा रखे हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये मेरा बेबी है ना आर्यन, इसमें 4 मंथ का है। और इसमें ये देखो, ये उल्टा लेटा हुआ है, इसमें 5 मंथ का है, दिख रहा होगा आपको, ये देखो। और ये ऊपर देख ये फ़ोटो खिंचा रहा है, मैं उसको हंसा रही थी। और इसमें मुंह में उंगली ले रखी है 4 मंथ वाले में। और उसके बाद है ना, जो भी ये अच्छे अच्छे पिक थे ना, मतलब इसका मैंने कोलाज बना के और फ़ोटो फ्रेम करवा लिया। और इसमें है ना मेरा बेबी आर्यन, इसमें 1 साल का हो गया है। तो ये 1 साल का हुआ था ना जब इसका बर्थडे मनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही बनाया था। तो ये 1 साल का हुआ था, उस दिन का फ़ोटो है। और उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये है 2 ईयर का, इसमें हो गया था ये 2 साल का। तो ये 2 साल का इसका, देखो इसको ड्रेस पहना रखी है, ये गुजराती ड्रेस। और इसमें देखो, इसमें ये 7 साल का हो गया है आर्यन। बर्थडे मनाया था इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब छोटा मोटा बर्थडे ही था। तो ये जब का फ़ोटो है इसका। तो अब मैं इधर आ गई हूँ, टीवी वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया है। और टीवी के नीचे ये जो हमने रख रखा है ना होम थिएटर, तो उसको भी मैं क्लीन करती जा रही थी। और उधर आर्यन कुछ कह रहा था, तो उससे भी वो कुछ बात कर रहा था, तो उससे भी बात कर रही थी मैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये होम थिएटर क्या है, भी ये रखा हुआ है और इसके स्पीकर हैं 2 तरफ। तो इन पे भी क्या है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और इसके ऊपर जो मैं बिछा के रखती हूँ ना कपड़े से, मतलब ढक के, तो ये ईशानी है ना, इसको बार बार निकाल देती है। बच्चे तो निकालते ही हैं, बार बार हटाती है। तो ये गोदरेज को भी मैं कर रही हूँ बाहर से साफ़, ये भी मेरे को बाहर से करनी होती है। इन पे भी क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बीच बीच में तो कर ही लेते हैं साफ़। पहले तो क्या है, मैं पूरी रोज़ ही क्लीन करती थी, पहले से थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि अब ईशानी छोटी है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। तो अब मेरी ये डस्टिंग हो गई है इसकी रूम की। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये पोछा लगा रही हूँ। ये क्या है कि उनके जाने के बाद ही हो जाता है काम, नहाने के पहले मतलब। तो ये जो जहाँ पे मतलब ये वाइपर नहीं घुसता है ना, वाइपर में पोछा लगा के, तो वहाँ पे मैं क्या ही नीचे बैठ के लगा लेती हूँ। और आप देख रहे होंगे होम थिएटर पे मैंने वो कपड़ा से उसको ढक दिया है ताकि धूल मिट्टी जमा नहीं हुए। तो आधा पोछा तो मेरा नीचे बैठ के लगता है, मैं क्या अभी आपको दिखा नहीं रही हूँ। और जो ये सामने खाली खाली जो जगह है ना, उस पर मैं वाइपर से लगाती हूँ, क्योंकि कोनों में क्या है लगता नहीं है, इससे वाइपर से लगता नहीं, वाइपर अंदर अच्छे से जाता नहीं है। तो ये देखो, जितनी जगह पे ये चल जाता है उतनी जगह पे ये इससे लगा देती हूँ मैं। वरना ये पोछे को ही हाथ में लेके ये कोनों में ऐसे पोछे को ही हाथ से ही लगाती हूँ मैं। तो इसी तरीके से लगता है मेरा रोज़। तो मेरा क्या है कि पोछा लगने वाला है, मतलब पोछा मेरा हो गया है। ज़्यादा बड़ा मकान तो है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब ये पोछा लगाने के बाद क्या करूँगी मैं कि वो गैस वगैरह वो सब मैंने क्लीन तो कर लिया था, और बर्तन रखे हैं सिंक में, उनको बर्तन वगैरह को मैं साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा हो जाएगा सारा किचन का पूरे घर का काम ख़त्म। तो गाइज़ ये मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं ईशानी को नहलाऊँगी, उसको नहलाने के बाद मैं खुद नहाऊँगी। और आर्यन तो नहाने गया है। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।